एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो सिर्फ तब रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज़ बाय प्राची और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन सी में फंक्शंस क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिर्फ तब रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, या एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फंक्शंस की नीड हमें क्यों पड़ी ये भी हम जानेंगे और इसके लिए एक बहुत अच्छा कोड भी हम रन करके देखेंगे ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फंक्शंस को लेकर और क्लियर हो जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कैलकुलेटर का, सभी ने यूज़ किया ही है। कैलकुलेटर में क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब के जो सिंबल्स है और इन सब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम प्लस का साइन प्रेस करते हैं तो वो सिर्फ एडिशन का जो उसमें प्रोग्राम फीड है या एडिशन ही दो नंबर्स के बीच में अगर हमको एडिशन करना है तो हम प्लस का सिंबल चूज़ करेंगे, वो एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर माइनस का सिंबल चूज़ करते हैं तो वो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा तो नहीं होता कि हम मल्टीप्लिकेशन चूज़ कर रहे हैं और वो डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं होता ना। सबका एक जो पर्टिकुलर जो वर्क होता है वो उसमें ऑलरेडी फीड होता है। अपना काम सबको पता है, प्लस को पता है, माइनस को पता है, मल्टीप्लिकेशन को पता है और डिवीजन को भी पता है। सो इन सब के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। प्लस का फंक्शन है ऐड करना, माइनस का फंक्शन है सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई का फंक्शन है मल्टीप्लाई करना। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस है जो उसमें ऑलरेडी डालकर रखे हुए हैं। तो अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में बेसिकली हमें यहाँ रिटर्न टाइप लिखना है। रिटर्न टाइप में इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, वॉइड हो सकता है। देन फंक्शन का नेम, जो भी हमें हमारे फंक्शन का नेम देना है उस फंक्शन का नेम लिखना है हमें यहाँ पर। और ये जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में हमें अगर कुछ वैल्यू पास करनी है, ऐसा हमने फंक्शन बनाया अगर कि जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ देनी है उस फंक्शन को, तो ये पैरामीटर्स की प्लेस पे हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे ताकि वो फंक्शन को प्रोवाइड हो, देन वो अपना काम अच्छे से कर सके। देन यहाँ पर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, जो भी काम हमें फंक्शन से करवाना है वो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। और रिटर्न वैल्यू, तो वैल्यू मतलब वैल्यू के प्लेस में क्या रिटर्न करेगा, जो भी हमें रिटर्न करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं। पहला तो लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकंड इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, ये अपने नाम की तरह ही सिंपल है दोनों भी, जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, और जिन्हें हमें सिर्फ यूज़ करना होता है क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। मतलब ये पहले से ही लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बने हुए हैं, बस हमें जाके उठा के लाना है और अपनी प्लेट में परोस के खाना है। मतलब ये है कि बस लिखना है और यूज़ करना है। और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब यूज़र ही उसको पहले डिफ़ाइन करेगा, यूज़र उसका कोड लिखेगा और सारी जो भी डिटेल्स है, जो भी मतलब फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो सब लिखना होगा। देन उसका लॉजिक लिखना होगा। सब कुछ लिखने के बाद जो फंक्शन बन के रेडी होगा वो होगा हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो ये अभी तक हमने फंक्शन की थ्योरी पढ़ ली। अब आते हैं हम कोड पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बिना फंक्शंस के भी तो कोडिंग कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि फंक्शंस की आखिर ज़रूरत है क्यों। तो देखो, अभी यहाँ पर हम आ गए हैं। अब मुझे प्रोग्राम बनाना है हेलो भोपाल का, कि ये प्रिंट होना चाहिए हेलो भोपाल, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्राम बना देती हूँ, बस सब कुछ लिखा हुआ ही है जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ लिखना है प्रिंटफ और यहाँ पर लिख देना है हेलो भोपाल, राइट। अब हम अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो भोपाल, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब मुझे सिर्फ एक बार प्रिंट करवाना था तो मैंने हेलो भोपाल का कोड लिख दिया और प्रिंट कर दिया। अगर मुझे इसको 3 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करूँगी, देन क्या करूँगी, इसको पेस्ट कर दूँगी मैं, ठीक है।
तो ये 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसको 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो क्या मैं इसको 20 टाइम्स पेस्ट करूँगी या 20 टाइम्स लिखूँगी? नहीं, इसमें तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है। अब यहाँ पर काम आते हैं हमारे फंक्शंस। फंक्शंस को बनाने की जो मेथड होती है वो क्या होती है, सबसे पहले हमें उस फंक्शन का नाम जो है वो मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, फंक्शन बना रहे हैं हम हेलो भोपाल के लिए, तो उस फंक्शन का नाम देंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर प्रिंट करना है या नहीं करना है, तो हमको करना है क्योंकि हमें 20 टाइम्स प्रिंट करवाना है, राइट। तो हम पैरामीटर कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंट n, उसके बाद में लास्ट में लगाना है हमें सेमीकोलन। अब ये तो हो गया। अब हम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे, देन हम इस जो मेन फंक्शन है उसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है कि ये फंक्शन एक्चुअल में काम क्या करेगा। तो इस फंक्शन का काम ये है कि हमें इससे जितने बार चाहे उतने बार प्रिंट करवाना है हेलो भोपाल। ठीक है, तो इसके लिए हम लूप लगा देंगे। लूप्स तो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब ये जो n की वैल्यू है ये मिलेगी हमें मेन फंक्शन से, ठीक है। ये n जो है ये हमें मेन फंक्शन में पास करना होता है। अब यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया है वो कैसे बनाया है, सबसे पहले तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया है कि ये फंक्शन नाम क्या है फंक्शन का और फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। देन सेम एज इट इज़ वही का वही उठाकर यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन बता दी है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें पहले तो लूप चलाना है और जितने टाइम लूप चलेगा उतने टाइम हमारा हेलो भोपाल प्रिंट होगा। और हमने एक वेरिएबल बना लिया है यहाँ पर n, जो वेरिएबल हमें बताएगा कि कितने टाइम हमें हेलो भोपाल प्रिंट करवाना है। अब ये जो n है ये हम डिक्लेयर कहाँ करेंगे, ये हम डिक्लेयर करेंगे इंट मेन में, हमारे मेन फंक्शन में। तो जो n है अब वो हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे कि आपको कितने टाइम हेलो भोपाल आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली प्रिंट एफ करके और इसको स्टोर करवा लेंगे। अब हमने इसको स्टोर करा लिया। अब लास्ट काम बचा है, हम करेंगे फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप नहीं देना है, यहाँ सिर्फ हम लिखेंगे फंक्शन का नेम और उसके अंदर हम अपना पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर है n, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू जो है हमें यूज़र देगा और ये हमारे फंक्शन में जाएगी। देन फंक्शन इस पर जो भी हमने उसका कोड लिखा है वो अप्लाई करेगा और हमें आउटपुट देगा। यहाँ पर हमने गलती से n लिख दिया है, यहाँ हमें 1 लिखना है। और अब हम इसको रन करा लेते हैं। इनपुट में हम दे देते हैं 20 क्योंकि हमको 20 टाइम हेलो भोपाल प्रिंट करना है। सो इंटर करेंगे तो ये हमारे पास 20 टाइम्स हेलो भोपाल प्रिंट होके आ गया। अभी हमने फंक्शन का एक बहुत बेसिक प्रोग्राम किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को अच्छी तरह से कम्प्लीटली समझेंगे और इसके जो कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हैं जिससे हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो सके, कहाँ कैसे फंक्शंस को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।